हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित जो समस्या है उसको हल करेंगे। उससे संबंधित उसके एपी से संबंधित समस्या से जो रिलेटेड जो सवाल है उसको हल करेंगे, उसको जानेंगे। सबसे पहला टाइप रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आता है कि हमें जो nवां पद दिया होता है किसी भी अनुक्रम का या किसी भी समांतर श्रेणी का, जो हमें nवां पद दिया होता है और बाकी पद हमें ज्ञात करना होता है। ये पहला टाइप है कि पहला टाइप में ये है कि हमें nवां पद दिया होगा और nवां पद दिया होगा और हमें ज्ञात करना है उसके जो विभिन्न सभी पद, समांतर श्रेणी के सभी पदों को जो हमें ज्ञात करना होगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ दिया होगा nवां पद। तो उससे रिलेटेड तीन तरीके सवाल हैं। पहला करेक्ट, प्रथम तीन पद को ज्ञात कर, मतलब कि पहला जो पॉइंट जो इसमें दिया है टी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, और दूसरा सवाल दिया है टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एन प्लस टू। इससे जो इसके जो हम पहले तीन पद को लिखते हैं। सबसे पहला जो करें प्रथम तीन पद, तो हमें जो यहाँ पद की संख्या जो दी हुई वो दी हुई है एन इज इक्वल टू तीन। हमें जो पद की संख्या दी हुई वो दी हुई यहाँ तीन, प्रथम तीन पद, कहने का अर्थ है पदों की संख्या है तीन। अब हमें ज्ञात करना है बाकी तीन पद, तो हमें जो है यहाँ पर लेना है टी वन एन इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर हम वन लेंगे तो ये हो जाएगा टी वन इज इक्वल टू एन के जगह पर वन रखेंगे तो वन प्लस वन, फिर हो जाएगा वन प्लस वन टू, वन इंटू टू टू। तो पहला जो पद निकला, ए नंबर सवाल का जो प्रथम पद निकला वो निकला टू, फिर टू टू इज इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू टू प्लस वन, तो हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, और थ्री इंटू टू सिक्स। फिर इसी प्रकार हम जो है टी थ्री का मान निकालेंगे। टी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री इंटू थ्री प्लस वन, थ्री वन प्लस हो जाएगा फोर, और फोर इंटू थ्री हो जाएगा ट्वेल्व। तो पहले नंबर का ए नंबर क्वेश्चन का जो आंसर निकला वो निकला 2 6 12। इसके जो प्रथम तीन पद हैं वो है 2 6 12 है। ये था ए नंबर क्वेश्चन का हल, फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम फर्स्ट के बी नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट के बी नंबर क्वेश्चन का है टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एन प्लस टू। हमें पदों की संख्या दी है, एनवां पद दिया हुआ है वो है तीन। तो हमें प्रथम पद, सबसे पहले हमें तीन पद निकालना, तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा टी वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर बाय वन प्लस टू, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर वन बाय थ्री। फिर इसका हो जाएगा टी टू इज इक्वल टू, तो एन के जगह पर टू रखेंगे तो टू स्क्वायर बाय टू प्लस टू, तो टू स्क्वायर फोर, और फोर और टू प्लस टू फोर, तो फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा वन, तो टी टू इज इक्वल टू हो गया वन। फिर टी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री स्क्वायर बाय थ्री प्लस टू, तो थ्री का स्क्वायर होगा नाइन, और थ्री प्लस टू फाइव। तो फर्स्ट का बी नंबर क्वेश्चन का जो प्रथम तीन पद है वो है वन बाय थ्री, वन एंड नाइन बाय फाइव। तो ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं दूसरे तरीका का क्वेश्चन दिया रहेगा कि हमें क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका अनुक्रम का जो है हमें जो पद पूछा जाएगा, एनवां पद पूछा जाएगा, तो उसे भी हम याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो टी एन इज इक्वल टू दिया हुआ है, टी एन इज इक्वल टू वन बाय जो है वन बाय टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। अब जो हमें ज्ञात करना है वो 15वां पद ज्ञात करना है। तो 15वां पद कहने का अर्थ है एन इज इक्वल टू हमें दिया हुआ 15, तो टी 15 इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय टू इंटू 15 माइनस वन, एन के जगह हम 15 रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा वन बाय 15 इंटू टू 30 माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन बाय 29, वन बाय 29। तो इसका जो टू का जो आंसर आया 15वां पद का वो है वन बाय 29। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है उस अनुक्रम का प्रथम पांच पद ज्ञात कीजिए जिसके लिए टी वन इज इक्वल टू वन, टी टू इज इक्वल टू टू एंड टी एन प्लस टू इज इक्वल टू टी एन प्लस वन। तो हमें टी वन टू दिया हुआ है और अगला हमें करा है प्रथम पांच पद, उसमें तो दो पद दिया हुआ है, बाकी हमें तीन पद ज्ञात करना है। मतलब कि टी वन इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, फिर टू टू इज इक्वल टू दिया हुआ है, टी टू इज इक्वल टू टू। तो अब हमें ज्ञात करना है टी थ्री, प्रथम पांच पद, तो दो तो पद दिया हुआ है, अब तीसरे पद पर चलते हैं। तो टी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से हो जाएगा टी थ्री इज इक्वल टू, अब जो है हमें जो टी थ्री ज्ञात करना है इसे जो है हम एन प्लस टू के फॉर्म में लिख सकते हैं।
यहाँ पर जो ये जो शर्त दिया हुआ है टी एन प्लस, तो यहाँ T3 हमें ज्ञात करना है। तो हम थ्री को जो है थ्री T2+1 के रूप में लिख सकते हैं, T2+1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू हो जाएगा T2, n इज इक्वल टू हम टू n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1+2, तो ये हो जाएगा 1+2, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जो हमें करना है, तो ये जो अगर इस शर्त के अनुसार 1+2 गया तो फिर इसको इक्वल टू हम कर देंगे। तो जो शुरू में दिया हुआ है n इज इक्वल टू यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा T1 प्लस, अब यहाँ पर 1 रखेंगे, 1+1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा T2। तो ये इसलिए जो हो गया ये T3 इज इक्वल टू हो गया T1 प्लस T2, T3 इज इक्वल टू हो गया T1 प्लस T2। तो T1 का मान दिया हुआ है 1, T1 का मान दिया हुआ है 1 और T2 का मान दिया हुआ है 2, 1+2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो 3 का जो मान निकला, T3 का जो मान निकला वो निकला 3। अब चलते T4 के लिए, तो T4 के लिए अब जो फिर जो यहाँ पर 4 है, तो n+2 के फॉर्म में अगर हम 4 करें तो n+2 इज इक्वल टू, यदि हम 4 कर दें तो यह आ जाएगा n इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमें जो n का मान यहाँ लेना होगा 2, तो ये हो जाएगा T4 को हम लिख देंगे T2+2। इस शर्त के अनुसार हम T4 को T2+2 लिख सकते हैं। अब जो T2+2, अब जो इस फिर ये जो इक्वल है इसके इक्वल है, n इज इक्वल टू हमने 2 लिया है, तो पहला आ जाएगा Tn, तो T2 प्लस हो जाएगा 2+1, n इज इक्वल टू 2, तो 2+1 3, तो ये हो जाएगा T3। तो T2+T3, तो T2 का मान है 2 और T3 का मान अभी हमने ज्ञात किया है वो है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो 2+3 इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा T4 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अब फिर चलते हैं हम T5 पर। तो T5 को हम जो फिर इस रूल के हिसाब से जो हमें जो n+2 इज इक्वल टू 5, तो 5, तो n इज इक्वल टू मान आ जाएगा 5 - 2 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3। तो अब जो हमें मान लेना, n का मान हमें रखना है, यहाँ रखना है 3। तो ये जो T5 को हम लिख सकते हैं T3+2, तो इस शर्त के हिसाब से, इक्वलिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा Tn के जगह पर कहेंगे 3, तो ये हो जाएगा T3 प्लस Tn+1, तो फिर जो T3+1, तो 3+1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा T4। अब T3 का मान हमने ज्ञात किया है वो है 3, और T4 का मान हमने ज्ञात किया है, T3 का मान हमने ज्ञात किया है वो है 3, और जो है और T4 का जो हमने मान ज्ञात किया है वो है T4 का मान हमने ज्ञात किया है वो है 5, तो ये हो जाएगा 3 + 5 इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 8। तो ये प्रथम 5 पद हमने इसका ज्ञात कर लिया। इसका जो प्रथम 5 पद है वो है 1, 2, 3, 5 एंड 8। तो इस टाइप 1 से रिलेटेड अब जो है आप जो है खुद से भी जो प्रश्न हल कर सकते हैं इस टाइप को देकर, कि यदि हमें nवां पद दिया हो तो सभी पद ज्ञात करना है, तो उसमें जो हम 1, 2, 3 T1 T2 इज इक्वल टू 1 करके जो है 1, 2, 3 का मान ले करके जो हम ज्ञात कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 करके जो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है टाइप 1। फिर अगले वीडियो में हम टाइप 2 की बात करेंगे, फिर जो इसी तरह हम टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इससे रिलेटेड सारे समस्याओं का जो हम हल करेंगे।